ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। इसलिए निवेदन पहले तो माताओं से, क्योंकि घर गृहस्थी की गाड़ी आपसे चलती है, इसलिए भोजन का गुण पहचानो, सात्विक और शाकाहार घर बनाओ। कीड़े मकोड़े खाना, जीव जंतु खाना आदमी का काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं। मनुजो के हित अन्न बना है, पशुओं के हित चारा है। जल में जलचर रहत निरंतर, खावे मांस करारा है। और देवलोक में देवन के हित बहत सुधा की धारा है। अलग अलग भोजन व्यवस्था सबके लिए है ना। आपकी गाड़ी डीजल में चलती है, पेट्रोल डाल के देखना, इंजन चौक नहीं हो जाए। पेट्रोल में चले तो माटी तेल डाल के देखना, खराब नहीं हो जाएगा। तो आपका शरीर अन्न के लिए बना, मांस खिलाओगे तो राक्षस नहीं हो जाएगा, विकृत नहीं हो जाएगा। इसलिए मांसाहार का त्याग करो, नशा विषम का त्याग करो, भोजन को बचाओ और शराब का त्याग करो। कल हम एक गांव में गए तो कह रहे थे आप थोड़ा नशा पे बोलो। अब क्या बोले नशा पे? हम तो भगवान पे बोलने आए, हम बोलने आए हैं भगवान पे, हमको कहते दारू पे बोलो। बड़ा दारुण दुख है, दारू पे बोलो। लेकिन जरूरी, क्योंकि समझ ही नहीं आता कौन भगत है कौन ठगत है, समझ ही नहीं आता।
यहाँ तो खैर कोई नहीं बैठे होंगे पीने वाले, यहाँ कौन बैठेगा भाई? ये तो सब क्यों संकुका जी, कोई तो नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल क्लियर मामला है। इधर नहीं बोला, उधर भी चलता। बहुत अच्छी बात। शराब का त्याग करें, नशा का त्याग करें, मांसाहार का त्याग करें, भगवत भक्त बने, एकादशी का व्रत करें, नियम संयम को जीवन में धारण करें, पवित्र जीवन जिए, पशु जैसा जीवन, पशु जैसा जीवन। शराबी जा रहा है, एक गड्ढे नाली में गिर गया। अब गड्ढे नाली में गिरा तो वहां गांव भर का दलदल बह रहा था। अब उसी में बैठ के दारू पीने लगा और जोर से चिल्लाया, गांव के सरपंच को गाली दिया। हमारे गांव में एसी कमरा बन गया, डल्लब गद्दा बिछ गया, हमको नहीं बुलाया। वो नाली को एसी कमरा बोल रहा है और वो दलदल को डल्लब गद्दा। जोर से चिल्लाया, सरपंच पे गुस्सा दिखाया तो गली में घूमता हुआ एक कुत्ता आया। वो कुत्ते ने आदमी को नाली में पाया, उसको बहुत गुस्सा आया, उसने एक टांग उठाया और कर दिया। तो शराबी जोर से चिल्लाया, मेरे दारू में नमक किसने मिलाया? कुत्ते मुंह चाट रहे हैं, मक्खियां मुंह भनभना रही है और कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसीलिए पाए थे, यही करने के लिए, हार मास चबाने के लिए, शराब पी के जिंदगी बर्बाद करने के लिए, नशा करने के लिए। तो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बंधु हो, चाहे भगनी हो, मैं सभी से कहूं, एक अपनी भाषा को ठीक करना, एक अपनी वेशभूषा को ठीक करना, एक अपने भोजन को ठीक करना, ये 3 चीज बचा लिया तो भारत को हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और सदा हिंदू राष्ट्र रहेगा। अपनी भाषा बिगाड़ रहे, हम हिंदू होकर अपनी वेशभूषा बिगाड़ रहे, हम हिंदू होकर भी पाश्चात्य भोजन करने लग गए, इसीलिए बर्बादी की ओर जाने लग गए। हम तो संत हैं, हमारा कार्य करुणा से द्रवित होकर के बोलना है। हालांकि बोलने में कष्ट होता है, लेकिन करुणा, दयालादि कोमलचित संता बोलते हैं। दुख देखा नहीं जाता, समाज की विसंगतियों का तो बोलते हैं, और बोलते नहीं करते हैं, इसके लिए काम किया है। हर घर में गौ माता का वास होता था, आज भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब बहुत घरों में गाय हटने लग गई, गाय रहित घर होने लग गया। घर में कार आ गई, गाय चली गई। 2 चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एक तो धान रखने का कोठी और एक गाय रखने का कोठा है। अब नया घर बनाते हैं तो क्या बनाया? किचन, और क्या बनाया? बेडरूम। क्यों भाई, गुड रूम नहीं होता? बेडरूम, बेडरूम होना, किचन होना, पोर्च, ऐसे ऐसे कठिन शब्द है ना, सिर के ऊपर से निकले। पोर्च। अच्छा, जिस आदमी की फटफटिया लेने की ताकत नहीं है, वो आदमी भी कार रखने का बनाता है आजकल घर में। मैंने एक को पूछा, भाई तेरा तो हालत खराब है, तू कार तो क्या, तू तो फटफटी नहीं ले सकता, फिर भी नया घर में, अरे मैं नहीं तो क्या, मेरा नाती खरीदेगा ना, कार तो रखेगा। यही बात गाय के लिए सोच लो कि मैं गाय नहीं रख पाता तो क्या हुआ, कल को मेरे बेटे नाती गाय रखेंगे तो गाय के लिए भी तो जगह घर में होनी चाहिए। इतना तो दिल में और घर में गाय के लिए जगह। गोपाल बिना गाय के नहीं हो सकते, शिव बिना नंदी के नहीं हो सकते, तो एक हिंदू का घर बिना गाय के कैसे हो सकता है? आज गायों की दुर्दशा और गौ हत्या जिस ढंग से हो रही है, मैं जिस प्रदेश में बैठा हूं, बड़े हर्ष की बात है, महाराष्ट्र राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा सरकार ने दिया है। इस बात के लिए हम महाराष्ट्र की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ राज्य माता का दर्जा मिला। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता में बैठी हुई सरकार को एक बात जरूर कहना चाहेंगे आज इस आंजन टोला के मंच से, यदि महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा मिला है तो राजनीति के अंधे लोग पहले एक बात का जवाब दो, तुम्हारे प्रदेश में गाय काटने के कत्ल खाने क्यों चल रहे हैं? जिस प्रदेश में गाय राज्य माता है वहां गाय काटी जानी चाहिए कि गाय की पूजा होनी चाहिए? आज भी महाराष्ट्र में 150 से अधिक कत्ल खाने चलते हैं। आज भी गायों को उल्टा टांग कर गर्म पानी से नहलाकर जीवित गाय का चमड़ा निकाल करके उसका खून गले से निकालकर और मांस काटा जाता है, अरब देशों को भेजा जाता है।
राजनीति के दलालों को ये दिखता नहीं है, लेकिन हम हिंदू हैं, हमें ये बात समझना, हम धार्मिक भाविक भक्तगण हैं, हमें ये बात समझना है गाय कटी कैसे। इसीलिए ना कि गाय को पालने वालों ने ही गाय को बेच दिया या हटा दिया घर से, कि दांतों तले है तृण दबाकर। एक प्रसिद्ध कवि की कविता की पंक्ति उद्धृत करूंगा कि गाय कहती है समाज से, ये गाय की आवाज है कि दांतों तले है तृण दबाकर दीन गाय कह रही, हम पशु तुम मनुज पर क्या योग्य तुमको यही, हमने है माँ की तरह तुमको दूध पीने को दिया और बेचकर कसाई को तुमने हमारा वध किया। ये कैसा है? माँ है, गाय को मां का दर्जा ऐसे नहीं मिलता। ये वही मां है जो कहती है कि तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे बछड़े तुम्हारे खेत की जुताई कर देंगे, मेरे बछड़े तुम्हारे फसल की ढुलाई कर देंगे, मेरे बछड़े तुम्हारे बेटी बहुओं को मायके ससुराल भी ले जाएंगे, मेरे बछड़े गाड़ी भी खींच देंगे, मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें दूध दूंगी, दही दूंगी, मक्खन दूंगी, घी दूंगी, गोबर गोमूत्र दूंगी, तुम्हारी खेती का पालना करूंगी, मैं जब तक जीऊंगी मेरा सब कुछ तुमको अर्पण होगा, और जब मैं मर जाऊं तो मेरा चमड़ा निकाल कर जूता बना के पहन लेना, मरने के बाद भी तेरे पांव में कांटा नहीं चलने दूंगी। ऐसे मां नहीं होती गाय। पर उस मां के प्रति व्यवहार कैसा है? एक गाय अपने घर में पालो। जिस घर में गाय नहीं होती है माताओं, एक गृहस्थ का धर्म होता है कि अपने बड़ों का आदर करना, माँ बाप का सम्मान करना, तो एक गृहस्थ का सदगृहस्थ का धर्म होता है गोपालन करना। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।